हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट हब स्मार्ट स्टडी। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं केरला के बारे में। इससे पहले काफ़ी स्टेट में कवर कर चुकी हूँ और हमने जम्मू कश्मीर से स्टार्ट किया था और आज हम पहुँच गए केरला पे। तो सारे जो स्टेट हैं इसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको जाके देख सकते हैं और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो केरल शब्द जो है वो केरलम से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है कोकोनट ट्री। ये हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का साउथ वेस्टर्न एंड है जो केरला है। यहाँ का लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में और ये एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर इक्वलिटी में भी काफ़ी अच्छे पायदान में आता है। यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम है और इसे कहा जाता है कि ये पूरी तरीके से डिजिटल स्टेट है। ये पहला स्टेट है जो कि पूरी तरीके से डिजिटल स्टेट है। तो चलिए शुरू करते हैं केरला के बारे में। केरला के हम स्टेट बॉर्डर्स की बात करें तो इसका जो स्टेट बॉर्डर लगता है वो ये आप देख रहे हैं, कर्नाटका, तमिलनाडु और ये पुडुचेरी में माहे है, यहाँ से भी इसका स्टेट बॉर्डर लगता है। और इसके अलावा इसकी वेस्ट में है अरेबियन सी, तो आप देख रहे हैं ये अरेबियन सी है। तो स्टेट बॉर्डर हो गया तमिलनाडु, कर्नाटका और पुडुचेरी में माहे और अरेबियन सी। अब केरल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 3.34 करोड़, जिसमें 1.6 करोड़ मेल पॉपुलेशन है और 1.74 करोड़ फीमेल पॉपुलेशन है। ये मैं आपको जो आंकड़े बता रही हूँ ये 2011 के सेंसस के बेसिस पे बता रही हूँ। यहाँ पे सेक्स रेशियो है 1084। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फीमेल पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है एज़ कंपैरिजन टू मेल पॉपुलेशन। यहाँ की अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी देखें तो वो है 860 पर स्क्वायर किलोमीटर। एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर ये यहाँ पे कम है, ये बिलो 40% पॉपुलेशन को सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस है। यहाँ के ज़िले की बात करें तो यहाँ पे 14 ज़िले हैं केरला में। परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन देखें तो यहाँ पे 45% से अबव जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रहती है। आज़ादी से पहले केरला एक प्रिंसली स्टेट था और 1 नवंबर 1956 को केरला राज्य बना। तो ये स्थापना दिवस आप इसका नोट कर लीजिए, 1 नवंबर 1956 को 1956 को ये केरला राज्य बना। इसे गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। अब हम केरल की नदियाँ देख लेते हैं। तो यहाँ लगभग 41 नदियाँ हैं जो कि अरेबियन सी की तरफ बहती हैं। तो उन 41 नदियों में से जो मैं इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ आपको वो है पेरियार, पोन्नानी, पंबा और चालाकुड़ी। आप इनके नाम नोट कर लीजिएगा। तो इसमें से पेरियार नदी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये आप देख रहे हैं ये पेरियार नदी है। ये तमिलनाडु और केरला से होके बहती है और इसी नदी पे इडुक्की डैम भी बना हुआ है। तो ये आप नाम नोट कर लीजिए। इसे केरल की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। जो पेरियार नदी है इसको केरल की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। ये वेस्टर्न घाट्स के शिवगिरी हिल से निकलती है और ये जाके मिलती है अरेबियन सी में। तो ये आप नोट कर लीजिए। और ये आपको दिख रहा है ये पोन्नानी नदी है। तो पोन्नानी नदी भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप नाम नोट कर लीजिए। ये पंबियार दिख रही है आपको। अब बात कर लेते हैं केरला के फिजियोग्राफिक डिवीज़न की। तो केरला को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें कि पहला है ईस्टर्न हाईलैंड। तो ईस्टर्न हाईलैंड जो है उसका एवरेज एलिवेशन है 900 मीटर से 2000 मीटर तक। ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये ईस्टर्न हाईलैंड का एरिया है, ये वाला एरिया। इस रीजन में कार्डमम हिल्स हैं, आपको ये दिख रही हैं, ये है कार्डमम हिल्स, ये दिख रही है कार्डमम हिल्स। तो इसका नाम कार्डमम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मात्रा में कार्डमम उगाया जाता है। कार्डमम को हिंदी में बड़ी इलायची भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे ब्लैक पेपर है, सिनेमन है, इसको भी उगाया जाता है। अब दूसरा जो फिजियोग्राफिक जोन है वो है सेंट्रल मिडलैंड। ये सहाय माउंटेन और कोस्टल लोलैंड के बीच का एरिया है। तो ये जो एरिया है ये कोस्टल लोलैंड का एरिया है और ये मैंने आपको बताया सहाय माउंटेन या फिर जिसे ईस्टर्न हाईलैंड भी कहा जाता है, ये वो एरिया है। तो इसके बीच का जो एरिया है इसको सेंट्रल मिडलैंड कहते हैं। तो इस रीजन में काजू की, कोकोनट की, सुपारी की और बनाना की खेती होती है। अब हम आ जाते हैं वेस्टर्न लोलैंड पे। तो ये जो समुद्र के किनारे वाला एरिया है ये है वेस्टर्न लोलैंड का एरिया। इसे कोस्टल प्लेन्स भी कहा जाता है। ये करीब 4000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। 4000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इसमें आपको केरला बैकवाटर देखने को मिलता है जो कि
टूरिस्ट को काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। केरल की एक बहुत बड़ी झील जिसका नाम है वेम्बनाड, वो भी केरला बैकवाटर का ही एक पार्ट है और ये एरिया नारियल और धान की खेती के लिए जाना जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स आप देख लीजिए इसमें, ये है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी जो है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नीलगिरी हिल्स आपको दिख रही है। इसके अलावा अन्नामलाई हिल्स, कार्डमम हिल्स मैंने आपको बता दिया। ये है अगस्त्यमलाई, ये पीक है। केरला की जो हाईएस्ट पीक है वो उसका नाम है अन्नामुडी, तो आप इसका भी नाम नोट कर लीजिए। अन्नामुडी केरल की हाईएस्ट पीक है। केरल की लैंग्वेज देख लेते हैं, तो यहाँ पे मलयालम बोली जाती है। मलयालम केरल की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। इसके अलावा तमिल, कन्नड़ा और इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है। यहाँ पे लगभग हर एक इंसान को इंग्लिश या तो वो बोल लेता है या फिर उसको समझ में आती है, क्योंकि यहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है। अब देख लेते हैं केरल के इम्पोर्टेंट क्रॉप्स। तो ये है राइस, तुअर जिसे अरहर भी कहते हैं, पेपर, कैश्यू, कार्डमम, एरिकानट, कॉफ़ी, टी, बनाना, रागी, कोकोनट, टर्मेरिक, जिंजर। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके। केरल की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क देख लेते हैं। तो ये है अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बेगूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इडुक्की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व और अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसको भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब केरला की ट्राइब्स देख लेते हैं। ये हैं पलियान, उल्लडन, हिलपुलाया, कोरगा, काडार। ये साउथ के वर्ड्स हैं तो मुझे लेने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो आप इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। केरला में मिनरल्स जो हैं इंपॉर्टेंट वो है आयरन ओर, बॉक्साइट, सिलिका सैंड और मैग्नेसाइट। यहाँ के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल देख लेते हैं। ये है ओणम, ओणम से आप सभी परिचित होंगे, त्रिशूर, पूरम, सबरीमाला, थेयम और पयप्पड़। तो ये जो आप दिख रहे हैं, आपको एक थाली दिख रही है जो बनाना लीफ पे खाना परोसा हुआ है, ये ओणम में इस तरीके का खाना बनाया जाता है। अब देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट डांस, वो है कथकली। आपको ये दिख रहा है, ये कथकली डांस दिख रहा है आपको। कूटू, थेयम और चक्यूर कूटू, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डांस हैं। अब हम देख लेते हैं केरला में किस धर्म को मानने वाले लोग कितने रहते हैं। तो ये जो बार दिख रहा है आपको, ये हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों का दिख रहा है, ये मुस्लिम धर्म को मानने वालों का, और ये है क्रिश्चियन या फिर ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का बार दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, उसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी रहती है और उसके बाद ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। केरल कलारी पट्टू के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, जिसे कलारी पयट्टू भी बोला जाता है। ये ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट है, तो ऐसा कहा जाता है कि मार्शल आर्ट की शुरुआत यहीं से हुई थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे भी आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा केरल में इडक्कल केव्स हैं जिसमें रॉक कार्विंग्स हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये नियोलिथिक मैन ने बनाया था, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इडक्कल केव्स। आप ये नाम नोट कर लीजिए। केरल का स्टेट एनिमल है एलिफेंट यानी कि हाथी, और यहाँ का स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, स्टेट फ्लावर है अमलतास, और स्टेट ट्री है कोकोनट जिसे नारियल ट्री भी कहते हैं। तो ये था केरला के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के ज़रूर बताएं। सेव अर्थ, सेव दिस प्लेनेट, सेव वाटर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो।